सबसे पहले तो नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं शुभम विलेजर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट कीज के बारे में। कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज होते हैं A to Z तक सभी शॉर्टकट कीज को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इससे आपका समय भी बचेगा और स्मार्ट वर्क भी होगा, जिससे आप सबकी नज़र में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज ऑफ शॉर्टकट कीज। तो आज हम कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल। ये किसी भी टेक्स्ट को कंप्लीट सेलेक्ट कर देगा। आपके कंप्यूटर में कितना भी ज़्यादा टेक्स्ट हो, ये एक बार में ही सेलेक्ट कर देगा। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ आप देखते हैं कंट्रोल बी। जैसा कि आप देख रहे हैं कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखे उसमें हम जब सेलेक्ट करके कंट्रोल बी बटन प्रेस करेंगे तो बोल्ड कर देगा। वो बोल्ड यानी कि आपका मोटा कर देगा। जैसे कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको मोटा कर देगा। हम जानते हैं कंट्रोल सी के बारे में। कॉपी करने के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल सी का। इसके साथ हम कंट्रोल वी का भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कंट्रोल वी का भी यूज हम करते हैं, यानी कि पेस्ट का भी। जहाँ पर कंट्रोल सी का यूज होगा वहाँ पर कंट्रोल वी का भी यूज करते हैं। उस कॉपी हुए फाइल टेक्स्ट को दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कंट्रोल डी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। हम जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उसके फॉन्ट को स्टाइल में करने के लिए इसका यूज होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल ई का अलाइन टू द सेंटर। लिखे हुए उस सेंटर में करने के लिए, जैसे कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं उसको हम सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। आते हैं कंट्रोल एफ के बारे में। कंट्रोल एफ मीन्स फाइंड द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को पाने के लिए करते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे कंट्रोल जी गो टू का यूज हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए या एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाने के लिए। यहाँ पे कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस। ये होता है रिप्लेस करने के लिए। सपोज दैट आप अपने टेक्स्ट में कई जगह अगर लिखा है और आप इसे इलाहाबाद या प्रयागराज करना चाहते हैं, तो आप पहले उसे सेलेक्ट करें, देन कंट्रोल एच आप वहाँ पे एंटर करें। अब प्रयागराज लिखेंगे तो सारे जगह आपका रिप्लेस होकर वहाँ पे प्रयागराज आ जाएगा। देन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल आई। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कंट्रोल आई इटैलिक। इसका यूज हम किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कंट्रोल जे। जैसा कि आप देख रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए होता है। कंट्रोल जे का यूज जस्टिफाई करने के लिए होता है। आपने पैराग्राफ लिखा है और सभी लाइन का अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पे पैराग्राफ है आपका और एक लाइन ऐसे यहाँ से हो गया आपका, दूसरा लाइन यहाँ से हो गया, तीसरा लाइन आपका यहाँ से हो गया, यानी कि आपका लाइन एक सीरियल वाइज नहीं है। तो उसे एक सीरियल में करने के लिए जस्टिफाई का यूज हम करते हैं। अब हम जानते हैं कंट्रोल के का यूज। कंट्रोल के का यूज यानी कि हाइपरलिंक। कंट्रोल के का यूज करने के लिए हम हाइपरलिंक फाइल या लिंक को अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के का यूज करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एल अलाइन सेंटर टू द टेक्स्ट। ये हमारे लेफ़्ट साइड कंटेंट को अलाइन कर देगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम पैराग्राफ इंडेंट। अगर आप इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम का यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ में पेपर में आप देखे होंगे कि इमेज साइड से कंटेंट लिखा होता है, तो ये कंट्रोल एम का यूज करके होता है। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो हो गया आपका और इसके बगल से यहाँ से आपका कंटेंट लिखा होता है, तो ये कंट्रोल एम का यूज करके होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल एन का यूज। कंट्रोल एन का यूज ये नया फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर हम वर्ड फाइल MS एक्सेल या किसी पर भी वर्क कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अगर एक नया फाइल ओपन होकर हमारे पास आ जाए तो हम शॉर्टकट कीज का उपयोग करके वहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो डेटा को इसमें हम सेव भी कर सकते हैं यहीं पर। इसका यूज हम करते हैं कंट्रोल एन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल ओ ओपन फाइल। ये होता है ओपन फाइल करने के लिए। ओपन कर सकते हैं इसमें हम किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ का यूज करते हैं।
अब हम जानते हैं कंट्रोल P, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंट। किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटर है, हमारा लैपटॉप से कनेक्ट है, तो हम कंट्रोल P शॉर्टकट पे करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे उस समय जो पेज होगा वो आपको प्रीव्यू शो करने लगेगा कि इस प्रकार से आपका ये शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंट्रोल Q। जैसे कि आप यहाँ दे रहे हैं क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। हमने जो कंट्रोल M से इंडेंट लाया था उसे क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं कंट्रोल Q का। अब हम जानते हैं कंट्रोल R। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अलाइन कंटेंट राइट साइड। आपने जो कंटेंट लेफ्ट या बॉटम में लिखा हो उसे राइट साइड में ले जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं सेव करने के लिए। किसी भी फाइल को हम सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कंट्रोल T, जैसे कि हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन हमने लिखा हो तो ये यहीं लिखा रहेगा और सेकेंड लाइन से ये टेक्स्ट राइट साइड, जैसे कि राइट साइड इस समय हमारा यहाँ पे लिखा है, ये इस समय राइट साइड होता जा रहा है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल T का यूज करते हैं। यहाँ ये भी न्यूज़पेपर में ही यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंट्रोल U। कंट्रोल U का हम यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल W। जैसे कि हम देख रहे हैं क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल W का यूज करते हैं। X कट विद कंट्रोल V पेस्ट, यानी कि कट के लिए हम कंट्रोल X का यूज करते हैं, लेकिन ये भी कभी सिंगल यूज नहीं होता है। इसके साथ कंट्रोल V का यूज सदैव होता है। पेस्ट, जहाँ पर हम कट करेंगे वहाँ पर हम पेस्ट भी करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या अंतर होता है। अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे तो वह उस स्थान पर तो रहेगा ही, लेकिन हम जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी वो आ जाएगा। लेकिन कट पेस्ट में अगर हम किसी फाइल को कट करते हैं तो वो उस स्थान से हट जाएगा, बल्कि हम जहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे आ जाएगा। तो हम जानते हैं कंट्रोल Y। कंट्रोल Y जैसे कि आप देख रहे हैं रीडो फॉरवर्ड एक्शन, रीडो के लिए यूज होता है। कंट्रोल Z जो है अंडू बैकवर्ड के एक्शन के लिए यूज होता है। आपने कुछ लिखा है वहाँ पर डिलीट हो गया, आप तुरंत प्रेस कीजिए कंट्रोल Z, वह वापस आ जाएगा। इसे हम चाहते हैं फिर से ये डिलीट हो जाए तो यहाँ पे हम कंट्रोल Y पेस्ट करेंगे तो ये फिर से डिलीट हो जाएगा। सभी शॉर्टकट कीज का प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा और आप इसे याद कर लीजिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।